वेलकम बैक टू माय चैनल मेहुल देव। तो अभी तक का जो भी आपने सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आगे बहुत सारे वीडियो बेसिक वे में बताने के लिए ट्राई करेंगे, लोगों को टीच करेंगे लोगों को। और अगर इंटरव्यू में भी कुछ हेल्प चाहिए तो भी हेल्प कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे उतने ज़्यादा बेटर वीडियो आते रहेंगे। और पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज आज एक जीमेल एग्जांपल के बारे आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीपी के बारे में। ठीक है, तो एमसीपी क्या होता है? एक मॉडल कंटेक्स्ट प्रोवाइडर रहता है और वो लॉन्च किया हुआ है एंट्रोपिक ने। ठीक है, अगर मैंने चैट जीटीपी से पूछा कि कैन यू गिव मी द प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट, तो आपको ईमेल फॉर्मेट दे देगा। ठीक है, लेकिन मैंने अगर एमसीपी को चैट जीटीपी को पूछा कि भाई कैन यू प्लीज़ गिव मी ईमेल फॉर्मेट एंड सेंड द मेल टू द पर्टिकुलर यूज़र, तो वो एलएलएम नहीं कर पाएगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि वो एलएलएम का रोल ही नहीं है कि वो आपको एक ऐसा प्रोवाइड कर सके, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके कि आपको मेल भी भेज सकेगा। तो उसके लिए एंट्रोपिक ने क्या लॉन्च किया? उसके लिए एंट्रोपिक ने लॉन्च किया है एमसीपी सर्वर। तो आज हम लोग वही एमसीपी के सर्वर के बारे में बात करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आप बहुत इजी वे में उसको तुरंत ही समझ पाओगे। मैं आपको आर्किटेक्चर ये सब तो आप जाके पढ़ ही सकते हो, राइट? लेकिन क्या होता है ना, जनरली आपको रात में से नींद में से उठा के पूछे कि भाई एमसीबी क्या रहता है, तो आप आर्किटेक्चर थोड़ी ना याद करने जाओगे। उस चक्कर में आप सब कुछ भूल जाओगे, राइट? तो मैं आपको बेसिक फंडा बताता हूँ, बेसिक चीज़ें बताता हूँ जिसके थ्रू आप एमसीपी सर्वर बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। समझो, पहले यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एमसीपी सर्वर। ठीक है, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक एमसीपी सर्वर है। हाँ, बिफोर में जाने से पहले ये एमसीपी अगर पूछना है कि एमसीपी जो है वो किसने रिलीज़ किया, तो वो एंट्रोपिक ने रिलीज़ किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत एकदम बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। समझो ये यहाँ पे एक क्लाइंट है। ठीक है, ये हो गया क्लाइंट मतलब जैसे कि यहाँ पे हो गया यूज़र और डेवलपर। ठीक है, जैसे कि आप हो गए यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आप हो गए यहाँ पे। अभी आपने आप चैट जीटीपी के पास गए या एंट्रोपिक के पास गए या कोई भी एलएलएम के पास गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलएलएम। आप गए चैट जीपीटी के पास गए, जीटीपी और जीपीटी और क्लाउडी के पास गए और मे बी बहुत सारे डिपसिक के पास गए। ठीक है, ये सब सारे जो भी है वो एक एलएलएम की ये जो भी है वो एक एलएलएम है। ठीक है, आप इनके पास गए और मैं यहाँ पे एकदम एग्जांपल की तरह अगर आपको दिखाऊं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना हो गया एलएलएम। अभी समझो आपने क्या किया है, यहाँ से मैं एक आपने पूछा एलएलएम को कैन यू प्लीज़ क्रिएट अ पीआर। पहले स्टार्ट करते हैं, कैन यू प्लीज़ क्रिएट अ ब्रांच। नहीं, आपने ऐसा पूछा कि मुझे ब्रांच का नेम दो। ठीक है, आपने बोला कि मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ और आपने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया और आपने बोला एलएलएम को कि आप उसके बेसिस के ऊपर मुझे एक ब्रांच का नेम प्रॉपर फॉर्मेटिंग में बना के दो। ठीक है, ब्रांच का नेम के बारे में बात करते हैं। तो ये डेवलपर है, उसके पास बहुत सारा फाइल जो है वो चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, ये डेवलपर के पास 7 to 8 और मे बी डेवलपर के पास 10-15 लाइन्स चेंजेस है। ठीक है, और फाइल चेंजेस। अभी उसने क्या बोला, उसने बोला एलएलएम को, मैं यहाँ पे नीचे बताता हूँ आपको। उसने एलएलएम को बोला यहाँ से अपना एरो जाएगा
ठीक है। और इस एरो में इसने बोला कि कैन यू प्लीज़ गिव मी प्रॉपर ब्रांच नेम, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट, ये जो है चेक कर देते हैं, तो ये रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ से कहाँ पे गई, ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ से एलएलएम के पास गई, ठीक है। अभी एलएलएम के पास, जैसे ही एलएलएम के पास आई, राइट, वो एलएलएम क्या करेगा, उसके बेसिस के ऊपर उसके पास जो भी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, उसके ऊपर वो क्या करेगा, एक ब्रांच का नेम क्रिएट करेगा। तो समझो उसने ब्रांच का नेम क्रिएट किया कुछ ऐसा, जैसे कि क्रिएट किया F1 और उसका F1 का नंबर आ गया, जीरा नंबर आ गया, आपने उसको प्रोवाइड किया, जीरा नंबर आ गया, वो फ्यूचर है कि क्या है, और उसके बाद उसने आपने उसको बोला कि री डिज़ाइन। तो आपने ये क्या किया, आपने एक क्वेरी किया, कैन यू प्लीज़ गिव मी द प्रॉपर ब्रांच नेम। तो एलएलएम के पास गया, एलएलएम ने क्या किया, ये जो पूरा ऐसा प्रॉपर ब्रांच का नेम बनाया, और नेम बना के बाद उसने क्या किया, ये यूज़र्स को दे दिया। ये हो गया सिंपल फ्लो। जैसे आपने ऐसे ही ब्रांच क्रिएट कर दिया। सेम आपने बोला, सेम ये जो प्रोसेस जो है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर, यहाँ इसको ये जो प्रोसेस अभी तक देखी जो आपने, वो ब्रांच के नेम के लिए थी, ठीक है। अगर सेम 10th फाइल उसके अब क्या होगा, यूज़र के पास जो है ब्रांच का नेम आ गया, ठीक है। अभी यूज़र क्या कर रहा है कि कैन यू प्लीज़ गिव मी द प्रॉपर कमिट मैसेज, ठीक है। सेम थिंग उसने फिर पूरा फीचर बना के पूरा बोला, पूरा ChatGPT ने प्रोसेस किया, बोला कि रीडिज़ाइनिंग द डैशबोर्ड पेज, उसने ऐसा पूरा मस्त बना के दे दिया। तो वही फिर वापस यूज़र को दे दिया। सेम रिपीट उसने किया है, सेम एक और बार रिपीट करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा, कैन यू प्लीज़ गिव मी द प्रॉपर PR समरी, ठीक है। अभी समझो इस सिनारियो में क्या होगा कि आपने जो भी पूछा ChatGPT ने उसका आंसर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है कि ये जो भी वर्क फ्लो है वो विदाउट MCP प्रोवाइडर के, विदाउट MCP प्रोटोकॉल के उसके ऊपर है। व्हाट इफ़ मैंने क्या किया, ये जो भी मेरा LLM था, जो अभी तक का जो भी मेरा LLM था, ठीक है, मैंने यहाँ पे उसका एक, यहाँ पे जो भी मेरा LLM जो बनाया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे उसका MCP GitHub MCP इंटीग्रेट कर दिया वो LLM में अंदर। वहाँ पे आपको एक कन्फिग फाइल देता है GitHub, ठीक है, उस कन्फिग फाइल के हिसाब से आप उसमें इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो, अब मज़ा आएगा। मैंने बोला अभी मेरे पास MCP इंटीग्रेशन है, ठीक है, सेम फ्लो रिपीट करते हैं। मेरे क्लाइंट आया, उसने LLM से पूछा, LLM ने कैन यू गिव मी ब्रांच नेम, तो उसने ब्रांच नेम बना दिया। और अब चीज़ें डिफरेंट हो जाएगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो है इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे ये विदाउट MCP सर्वर है, ठीक है। अब विद MCP सर्वर मैंने उसको बोला कैन यू प्लीज़ गिव मी द ब्रांच नेम एंड क्रिएट अ ब्रांच इन रिपो। मैं यहाँ पे बोला क्रिएट अ ब्रांच इन वर्क रिपो। तो अब क्या होगा ना, LLM के पास GitHub का इंटीग्रेशन है, GitHub का MCP है, तो वो क्या करेगा, GitHub के पास जाएगा, आपने जो ब्रांच दिया है उस जो आपने जो रिपोजिटरी दिया हुआ है उस रिपोजिटरी में जाएगा और ब्रांच क्रिएट कर देगा आपके लिए। आपके पास 10-15 फाइल चेंजेस है, तो बोला यस। आपने क्या बोला, अभी ब्रांच क्रिएट कर दिया, आपको ब्रांच क्रिएट करना भी नहीं है, आपने एक बार बोल दिया LLM से, ब्रांच हो जाके क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब आया कमिट मैसेज का। तो आपने क्या किया, आपने उसको फाइल्स भी दे दी, ये भी होता है, मतलब गिट MCP सर्वर, आपने उसको लिस्ट ऑफ फाइल दे दी MCP को, वो क्या करेगा, कमिट मैसेज, यहाँ पे क्या करेगा, कमिट मैसेज एंड पुश चेंजेस। तो वो ऑटोमेटिक आपको
गिटहब से ओपन ही नहीं करना है, कोई कमिट लिखना ही नहीं है। आप गिटहब को आप उसको बोल देंगे प्रॉपर कमिट मैसेज दे दो और पुश कर दो, तो वो क्या करेगा इसके हिसाब से वो आपको पुश कर देगा, मतलब जो भी आपका फाइल रहेगा गिटहब में पुश कर देगा। अब लास्ट में आते हैं हाँ PR समरी में। तो PR समरी में वही सेम, कैन यू प्लीज़ कैन यू, अब मैं इसको बोलूँगा कैन यू प्लीज़ ऐड सम गुड summary based on file and branch and commit that we created। तो अब यह करेगा, ये जो है ना वो ऑटोमेटिक उसमें समरी भी जनरेट करके आपको दे देगा। और लास्ट में आपको क्या देगा, लास्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा पुल्स, यहाँ पे आपको पुल्स और उसका 7 कुछ जो भी आपका नंबर रहेगा और लिंक मिल जाएगा। आपको कुछ करना नहीं रहा। अब समझ आया MCP क्या काम करता है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे एक रिपोजिटरी है ऑसम MCP सर्वर, ठीक है। उस ऑसम MCP सर्वर में यहाँ पे बहुत सारे MCP सर्वर है जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गिटहब का भी MCP सर्वर, ये लोग ने गिटहब रिपो MCP सर्वर। तो एक बार आपने गिटहब का रिपो का MCP सर्वर बना दिया, फिर आप उसमें देखो, मैंने जो आपको बोला था हाँ देखो ऐसा करके वो फाइल देता है, ठीक है। और उस फाइल को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और देखो आपको सारा, हाँ ये तो खाली आपका कमिट मैसेज का हो गया, पुल रिक्वेस्ट का हो गया। आपको वही है, ये डायरेक्टरी भी फैच करके देगा, PR भी फैच करके देगा, कितने चेंजेस है वो भी फैच करके देगा। तो यही एक बिग थिंग है MCP सर्वर के बारे में। अगर आपको कोई भी पूछे MCP सर्वर क्या है, तो यही बेस्ट एग्जांपल माइंड में रखना है कि गिटहब का एग्जांपल, कि कुछ जो डेटा जो रहता है, हाँ अगर पहले आपको इसमें भी कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सारा API के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। विदाउट अगर MCP सर्वर करने जाएंगे तो कि भाई आपको /get रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, गेट मैसेज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डिफरेंट अलग से। तो वो सब अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, MCP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दो और चीज़ें विल बी सॉर्टेड। तो यही था MCP सर्वर। कल मैं ट्राई करूँगा और कोई अच्छा टॉपिक लेने के लिए। ऐसे ही मैं आपको कोई भी तो जो आपको, अगर आपको कुछ और अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करना है तो आप कमेंट करो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल नया है और धीरे धीरे इसको और बेटर बनाते जाएंगे। थैंक यू। तो यही था MCP के बारे में। बाय।